हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जेनकिंस के थ्रू कैसे डॉकर के अंदर एप्लीकेशन को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉकर की एप्लीकेशन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। डॉकर का रन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से एक बार क्विट डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है। ये डॉकर हट गया हमारे से, ठीक है। तो आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तो वी एस कोड ओपन कर लेंगे। वी एस कोड ओपन करने के बाद मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग आपका जार फाइल है, तो वी एस कोड इंस्टॉल है आपके पास, ठीक है। वी एस कोड के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है स्प्रिंग बूट का, और आपने होम डॉट जार फाइल को, तो ये एप्लीकेशन है आपका स्प्रिंग बूट का। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, जार फाइल या वर फाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं आज के वीडियो में आपको सिर्फ जार फाइल को इंस्टॉलेशन करके बता रहा हूँ कि जार फाइल कैसे डॉकर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले जेनकिंस के अंदर जाने से पहले हम एक बार लोकल सिस्टम पर टेस्ट कर लेंगे हमारी डॉकर फाइल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको होम के अंदर एक डॉकर फाइल बना लेना है, ठीक है। डॉकर फाइल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया है तो जस्ट आप क्या कीजिएगा, इसको डिलीट कर दो। होम के अंदर आना, न्यू फाइल पे जाना, डी कैपिटल आएगा डॉकर फाइल, ठीक है। अब ये डॉकर फाइल के अंदर मैंने कुछ कमांड किए हैं, ठीक है। अब एक बार ढंग से देखिए इस कमांड को, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। डॉकर के अंदर हमें डॉकर बिल्ड से पहले डॉकर के माइक्रोसॉफ्ट डॉकर लैंग्वेज इंस्टॉल, ठीक है। डॉकर की कुछ चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड डॉकर फाइल टू वर्कस्पेस, जावा 3000, ओके, यस। ये क्रिएटिंग डॉकर फाइल कर रहा है, मतलब कि ये एक्सटेंशन जो है ऑलरेडी डॉकर फाइल आपको डॉकर फाइल क्रिएट करके दे देगा आपको इसके अंदर। सबसे अच्छी बात देखिए डॉकर फाइल के अंदर ये है, मतलब इस एक्सटेंशन का सबसे अच्छा अगर यूज़ बता रहा हूँ मैं कि ये है। अब देखिए ओवरराइड लिखा हुआ है, ओवरराइड जैसे कर दूँ, अब देखिए ओवरराइड मैंने जैसे ही किया तो इसके अंदर देखिए एक ऑलरेडी जो डॉकर फाइल है ना, इसने देखो डॉकर से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं इसने डॉकर इग्नोर डॉकर ये सब चीज़ें बना दी है। अब डॉकर फाइल के अंदर जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ओपन जेडीके एक वॉल्यूम 8, ये अब इसने सब कुछ तड़ाके से कर दिया है ना, सब कुछ एक्सपोज, मतलब प्रॉपर वे में इसने एक डॉकर फाइल को बना के रख दिया है यहाँ पर। अब डॉकर यमल के अंदर क्या है, डॉकर यमल के अंदर भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इस डॉकर यमल कंपोज फाइल को भी बना सकता है, मतलब आप कंपोज फाइल से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और डॉकर कंपोज डिबग, ये डिबग फाइल है। और डॉकर को क्या क्या इग्नोर करना है इसमें ये लिखा हुआ है कि डॉकर क्या क्या इग्नोर करेगा, ठीक है। मतलब एक सही मायने में एक फ़ाइल को बना दिया। अब ये क्या है, बिल्ड इमेज, आपके इमेज को बिल्ड करने में भी काम करेगा। मतलब जिस तरीके का आपको डॉकर फाइल चाहिए उस तरीके का आपके इसको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे एक्सटेंशन अभी यूज़ नहीं करना है, मुझे जस्ट अब ये सब चीज़ें हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। डॉकर इग्नोर, मुझे डॉकर फाइल से काम लेना है, ठीक है। और ये जो है ना इतनी सारी चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे तो ये सिंपल सा 3 लाइन का कोड चाहिए कि भाई मैं इस इमेज को बिल्ड करूँ, है ना, उसके अंदर फाइल डालूँ और मेरा डॉकर चलना चाहिए। मैं जस्ट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये चाहता हूँ, है ना। तो हम डॉकर कंपोज डिबगिंग बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे फ्रॉम बेस इमेज, मैं बोल रहा हूँ ओपन जेडीके, ठीक है। ओपन जेडीके मैं जैसे ही करता हूँ तो मुझे 21 जेडीके वर्जन चाहिए। तो मैं एक बार कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा तो मेरे को जितनी भी ऑप्शंस है ना कि आपके इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो मुझे मिल जाएगा। तो 21 जेडीके मुझे चाहिए। मेरा सिंपल हिसाब है कि मुझे मेरे 21 जो जावा है उसके लिए मुझे ये एप्लीकेशन 21 बिल्कुल लेटेस्ट जावा पे बेस्ड एप्लीकेशन है, तो मुझे 21 ही चाहिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो एक बार जाएंगे नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, ये रहा 21 जेडीके, जस्ट मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब मैं 21 जेडीके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। मैंने बोला कॉपी सोर्स क्या होगा, डॉट टारगेट। अब देखिए दो सोर्स टारगेट क्या है यहाँ पर, मैंने डॉकर फाइल को पता है कि सोर्स कहाँ से लेगा, ये टारगेट फाइल से, क्योंकि ये बाहर फाइल है। अगर तो मैं बोलूँगा कि टारगेट
या फिर हम पुराना वाला फाइल देखें तो ये बिल्कुल इस ऐसे ऐसे हमें राइट करना है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको डॉकर फाइल को राइट करेंगे तो ये आपको सजेस्ट भी करेगा कि आपको क्या क्या करना है। तो डॉकर टारगेट, तो टारगेट हम नाम बिल्कुल देख लीजिए, टारगेट बिल्कुल सही नाम है। और जो मैंने बिल्ड किया है जार फाइल, ठीक है, हमेशा आप बिल्ड करोगे तो इसी नाम से बिल्ड होगा, टारगेट। ठीक है, मैंने जैसे ही किया, ठीक। अभी आपको एरर बता रहा है इसलिए क्योंकि हमने सोर्स नहीं लिखा। अब सोर्स क्या लिखेंगे हम, ऐप डॉट जार। आप कुछ और भी लिख सकते हो बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूटेबल जो है भाई जावा, ठीक है, हाइफन जार, ठीक है। किस ऐप को करना है, ऐप डॉट जार फाइल। तो ऐप डॉट जार फाइल को आपको इसको क्या करना है कि एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि जार फाइल ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। वार फाइल होता तो हमें टॉमकैट की ज़रूरत पड़ती, तो क्योंकि ये जार फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी टॉमकैट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट है। चलिए, हमने 3 लाइन का कोड लिखा जस्ट। अब ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये हमें इमेज बिल्ड करके पता करना पड़ेगा। तो डॉकर फाइल काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो चलिए डॉकर के बिल्ड करते हैं अपन, डॉकर यस। अब देखिए ये मुझे एक एरर दे रहा है कि एरर ड्यूरिंग कनेक्ट द डॉकर। अब मतलब कि हमारा जो कमांड है वो डॉकर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले इसलिए क्योंकि डॉकर हमारे पास नहीं है अभी, मतलब डॉकर का जो सर्विस है वो बंद है। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको सेंटोस में भी बताऊंगा, लेकिन विंडोज़ के अंदर एज इट इज़ वर्क कर रहा है वैसे ही सेंटोस के अंदर वर्क करेगा। तो हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डिलीट हो गया, अरे वाह, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, हम जो भी करेंगे यहाँ से करेंगे। तो मैं बोलता हूँ डॉकर को, डॉकर बिल्ड करो एक इमेज को, डॉट लगा देते हैं, मतलब है कि आपको बिल्ड करना है, -t टैब। बिल्ड करो एक इमेज को जिसका नाम है स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई ये जो नाम है ना, अब इस नाम से एक एप्लीकेशन बिल्ड कर दो, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं ये कमांड लगाऊंगा ये जाएगा डॉकर फाइल के पास, ये चेक करेगा डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल नहीं है तो फिर हमें एरर शो कर सकता है, या फिर सिर्फ ये इमेज बना के रहने देगा। डॉकर फाइल में क्या होगा, ये ओपन जेडीके को इंस्टॉल करेगा अपने कंटेनर के अंदर, कॉपी करेगा जार फाइल को अपने कंटेनर के अंदर, और फिर अपने कंटेनर के अंदर जार फाइल को रन करेगा। तो जस्ट रन नहीं करेगा अभी जस्ट बिल्ड करेगा, रन हमें करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, तो सारे जेडीके के जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर लेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके सिस्टम पे थोड़ा ये टाइम ले सकता है, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी 21 जेडीके इंस्टॉल था, तो इसलिए इसने कंटेनर ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसको बिल्ड करने में। आपके कंडीशन में हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले। एक मिनट। तो हमारा डॉकर जो है वो बिल्ड हो चुका है, तो हम सीधा रन पे आएंगे। तो डॉकर रन, मैं डॉकर के कंटेनर को रन कर रहा हूँ, और साथ में डॉकर को ये बता रहा हूँ कि जो कंटेनर का नाम है वो क्या है। कंटेनर का नाम मैं इसलिए डालूँ ताकि मेरे को ईज़िली मैं इसको स्टॉप और रिमूव कर सकूँ, ताकि सेम नेम का इमेज बना सकूँ बाद में। तो डॉकर रन हाइफन इमेज, मैं बोलूँगा स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर से मैं पोर्ट 80 को मैप कर देता हूँ कि विंडोज़ -p विंडोज़ का पोर्ट 80 और डॉकर का पोर्ट 80 मैप हो जाए, कि विंडोज़ पे पोर्ट 80 आए तो डॉकर के भी पोर्ट 80 पे जाए। -d डेमन मोड पे क्या हो, स्प्रिंग एप्लीकेशन। मैंने क्या नाम रखा था इधर, मैंने स्प्रिंग एप्लीकेशन का रखा था, नाम दे देता हूँ वापस। ओके नाउ ठीक है। अब मैं जैसे ही मैं अब देखिए डॉकर जो है वो रन होना शुरू हो गया है। अब आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल लोकल होस्ट जस्ट वर्क कर रहा है हमारा, तो कंटेनर है वो वर्क कर रहा है, बिल्कुल फाइन तरीके से वर्क कर रहा है। और /टेस्ट करके चेक करेंगे हम, तो टेस्ट में ये बता रहा है कि नो इम्प्लिसिट, सॉरी टेस्ट ऐसा आएगा। ओके, दिस इज़ अ टेस्ट पेज। तो ये डॉकर के अंदर कंटेनर वर्क कर रहा है, ठीक है।
पोर्ट 80 विंडोज़ का पोर्ट 80 और डॉकर का पोर्ट 80 मैप हो चुका है। अब मैं अगर इसको मैं बोलूँ कि भाई तुम स्टॉप हो जाओ, डॉकर स्टॉप, क्या नाम दिया था मैंने, स्प्रिंग कंटेनर। जैसे ही मैंने इसको स्टॉप किया और आप देखेंगे मैं दोबारा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर मतलब है कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा इससे। ओके, तो डॉकर जो है वो अपने ब्रिज नेटवर्क को होस्ट कर रहा है, मतलब है कि जो आपका नेटवर्क है वही नेटवर्क ही यूज़ करेगा, सेम आईपी यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डॉकर के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट डॉकर फाइल के अंदर हमें कुछ कमांड तो लिखने ही पड़ेंगे ताकि एप्लीकेशन यूज़ हो सके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बताया कि भाई डॉकर इसके अंदर 21 का JDK यूज़ हो रहा है, और जार फाइल को अपने जार app.jar में कॉपी कर लो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। जस्ट मैंने 3 लाइन में इसको यही कहा है। तो चलिए अब इसको हम जेनकिंस के थ्रू, मतलब जेनकिंस के थ्रू इसको हम इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे जेनकिंस के अंदर। लोकल होस्ट जेनकिंस रन कर रहा है हमारा पोर्ट 8080 पे। ठीक है, स्प्रिंग बूट का भी बाय डिफ़ॉल्ट 8080 है, तो हमने 8080 को चेंज किया था वहाँ पर। ठीक है, जेनकिंस हम यहाँ पर आ गए। ये बोल रहा है रिएक्ट ऐप, जिससे रिएक्ट ऐप को हमने इसी से किया था। तो हमें एक न्यू आइटम बनाना है। यहाँ जाएंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, स्प्रिंग एप्लीकेशन के नाम से मैंने बनाया, फ्री यूज़। ओके, हमें फ्री स्टाइल ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, दिस इज स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, नीचे आएंगे, कहाँ से लेंगे, गिट से। अभी हमारे पास गिट नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास गिट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास गिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो गिट मतलब है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उस रेपो को हमने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो एक चीज़ चेक करनी है कि मैंने जो इसमें की डाली थी पहले, वो की यूज़ हो रहा है क्या। सेटिंग डेवलपर पर्सनल टोकन, क्लासिक टोकन। ठीक है, ये दोनों मैंने यूज़ कर रखा है मेरे रिएक्ट डॉकर के जेनकिंस के अंदर। तो मैंने इन सब लिखा है दिस टोकन है नो एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने एक टोकन बनाया था जो 10 डॉट सर्वर है, ये मेरे कंपनी में अभी यूज़ हो रहा है। तो मैं अभी इनमें से एक यूज़ हो रहा है मेरे इस मशीन पे। ठीक है, आपको भी पता करना है कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर जस्ट जनरेट न्यू टोकन पे जाइए, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो टोकन यहाँ आ जाएगा। ये 1 टाइम सिर्फ आपको दिखेगा, तो इसलिए सेव कर लेना अभी किसी फाइल में। और जेनकिंस मैं आपको बताऊंगा कि जेनकिंस के अंदर कैसे ये सिंपल सा टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये मुझे बोल रहा है रेपो, भाई मुझे रेपो दे दो ताकि मैं उसको इंस्टॉल कर सकूँ आपको, है ना। तो मैं इसको मास्टर नोड ही रखूँगा, मैं सेकंड नोड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सिंपल सा आपको ये दिख रहा है, मैं आऊँगा यहाँ पर पुश में करूँगा यहाँ पर होम के नाम से। तो ये पब्लिश गिट, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। ओके, ओपन गिटहब, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको जस्ट कॉपी किया। अब ये गिट में आ चुका है मेरा ये प्रोजेक्ट। जेनकिंस को बताया कि भाई जो गिट के अंदर प्रोजेक्ट है वो ये रहा। ठीक, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेम क्रेडेंशियल यूज़ करेगा जो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये हमने यूज़ किया है नहीं किया। तो नीचे आएंगे बिल्ड एनवायरनमेंट। आप चाहो तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिल्ड का जो स्टेप्स है वो क्या होने वाला है। और मेरा जो विंडोज़ मशीन है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड, और लिनक्स होगा तो एग्जीक्यूट शेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई सबसे पहले तुम ये काम करो कि डॉकर स्टॉप कर दो, कौन सा, स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है, पहले स्टॉप करो, फिर डॉकर rm स्प्रिंग कंटेनर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि डॉकर जो है वो स्टॉप कर दे, फिर रिमूव कर दे, और फिर क्या करेगा,
मान लीजिए कि आपको ये बार बार में रीबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं करूँगा डॉकर, भाई डॉकर बिल्ड कर दे, बिल्ड करना है आपको एक रेपो जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। और डॉकर रन कर दे, रन करना है इसको हाइफन नेम स्प्रिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या नाम रखा है, स्प्रिंग कंटेनर। तो मैं यही काम करूँगा स्प्रिंग कंटेनर को, ठीक है। और क्या करेगा, डॉकर रन हाइफन नेम स्प्रिंग कंटेनर, तो स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। फिर पोर्ट मैप करूँगा, पोर्ट पी भाई 80, पोर्ट 80 को एक्सपोज कर रहा हूँ मैं विंडोज़ मशीन डॉकर को सेम में, क्योंकि एप्लीकेशन इसी पोर्ट पर रन करेगा। और स्प्रिंग कंटेनर और डीमन मोड पे चलाऊँगा, बैकग्राउंड मोड। और मैं इसको बोलूँगा क्या नाम है हमारे एप्लीकेशन का, स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 स्टेप्स है, ठीक है। और हम एक बार बिल्ड करके चेक करते हैं कि हम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कॉमन इनपुट में आएंगे तो ये मुझे फेलियर बता रहा है, ठीक है। मुझे फेलियर क्यों बता रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। रिपीटली वन कॉन्फ़िगर दिस जॉब, ठीक है। मास्टर टाइम आउट, अवॉइड सेकेंड फैच, अवॉइड सेकेंड फैच। रिवीजन टू बिल्ड वेरीफाई रिपोजिटरी ब्रांच कॉन्फ़िगर फॉर दिस जॉब, ठीक है। कांट फाइंड एनी रिवीजन, तो इस तरीके का एरर जो है वो आ रहा है मेरे पास। सो अपन क्या चेक कर लेते हैं, एक बार आते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आते हैं। मैंने ऐसे क्या किया है जो नहीं होना चाहिए था, एक मिनट। रेपो ऐड रिपोजिटरी जेनकिंस, ठीक है। यहाँ पर क्रेडेंशियल नहीं आ रहे मेरे, है ना। यहाँ पर क्रेडेंशियल नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। फिर डैशबोर्ड पे जाते हैं, मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे हम, ठीक है। मैनेज जेनकिंस के अंदर सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम के अंदर आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, देखेंगे जेनकिन गिट सर्वर टेस्ट और जेनकिन डेस्कटॉप, ठीक है। टेस्ट कर लेता है, ये फेल्ड हो गया, ये रहा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट हमारा सक्सेसफुली है। बिल्ड नाउ, तो एक बार हम क्या करेंगे, कभी कभी हमें ये दिक्कत हो जाती है कि कुछ फाइलों के मिसमैच के कारण ये सब सारी दिक्कतें आ जाती है। तो एक बार हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आएंगे और हम ये चाहते हैं कि ये जो दोनों है ना ये हट जाए, ठीक है। स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। सेव कर लिया, बिल्ड नाउ करते हैं आप एक बार। फिर से ये फेलियर हमको दे दिया। मुझे जहाँ तक लगता है कि गिट वर्जन टू एक मिनट, एक बार हम आते हैं कि हमने जो अपलोड किया है वो सही ब्रांच में किया है, मतलब है कि हमने सही चीज़ की है। अगर ये प्राइवेट मोड में चला गया तो मतलब है कि हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको। तो एक बार चेक कर लेंगे कि ये प्राइवेट तो नहीं है। होम, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, जेनकिंस में आया, रिमोट गिट रिपोजिटरी आया, कॉन्फ़िग टाइम आउट चेंज वर्जन, ये विंडोज़ वर्जन टाइम आउट, मास्टर ओरिजिन मास्टर कमिट, वेरीफाई रिपोजिटरी ब्रांच कॉन्फ़िगर फॉर दिस जॉब,
ठीक है, हम एक और ब्रांच बना लेते हैं अगर इसमें कोई दिक्कत है। डू यू ओके ब्रांच, मैं इसको बोलता हूँ सेकेंड ब्रांच, ठीक है। ओके, सेकेंड ब्रांच में हमने इसको किया उसको अपलोड, तो मेरे हिसाब से अब सेकेंड ब्रांच बन गया होगा यहाँ पर। रिफ्रेश, ब्रांच 2 आ गया, ठीक है। तो हमें सेकेंड ब्रांच यूज़ करना है इसका, ठीक है। तो हम फिर से जेनकिंस में आएंगे, कॉन्फ़िगर, यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है, हम इसको करेंगे सेकेंड, और अप्लाई, और बिल्ड करेंगे वापस। कंसोल आउटपुट, ओके। आपके पर कुछ अलग हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं। फील्ड कंप्यूट कैशे, फील्ड कैलकुलेट चेकसम, नॉट जार नॉट फाउंड, यू हैव रिमूव कंटेनर टू बी एबल रीयूज दैट नेम। अच्छा, तो कंटेनर का जो नेम है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो जस्ट हम वापस हम डॉकर फाइल में आएंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कंटेनर जो है वो ऑलरेडी इन यूज्ड, ठीक है। मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा, रीज़न ये कि ये अभी यूज़ में है। तो मैं इसे अनइंस्टॉल, पहले तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ से स्टॉप ना करते हुए, मैं इसको यहाँ से स्टॉप नहीं कर सकता, तो मैं इसको स्टॉप करूँगा अपने कमांड शेल से। डॉकर पीएस, डॉकर पीएस में कोई नहीं चल रहा है, तो -a, हमें कंटेनर नेम मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर rm स्प्रिंग एप्लीकेशन, नो सच कंटेनर लिखा हुआ है, तो डॉकर किल, ठीक है। कोई कंटेनर नहीं है इस नाम से, स्टॉप, ठीक है। सॉरी, ये रन हो रहा था वैसे, है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ rm, तो ये रिमूव हो चुका है। तो वापस हम अपने जेनकिंस पे जाएंगे और जस्ट बिल्ड नाउ करेंगे, ठीक है। एक बार डैशबोर्ड जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाने के बाद इस एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो ये मुझे कुछ कमांड शेल बताएगा। ओहो, रन, और ये हो चुका है कंसोल आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि डॉकर फाइल जो है, डॉकर फाइल ने अपना काम कर दिया है। नो सच पेरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिट 0। चलिए एक बार देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। सक्सेसफुल तो बता रहा है यहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ब्राउज़र पे आएंगे या फिर यहाँ आएंगे, तो हमारा डॉकर एप्लीकेशन 100% वर्क कर रहा है। जेनकिंस के थ्रू हमने इसको अपलोड किया था। क्या होगा कि अगर मेरे को दोबारा अगर कोई बिल्ड करना हो, मतलब दोबारा कुछ चेंजेस करना हो, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर आया मैंने, ठीक है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, सोर्स फाइल के अंदर, मेन पे जाऊँगा, जावा पे जाऊँगा, होम कंट्रोलर पे जाऊँगा। मैंने कंट्रोल पे लिखा, मैंने बोला कि टेस्ट, मैंने एक और कंट्रोलर बनाया सपोज़, ठीक है, मैंने एक और कंट्रोलर बनाया, इसका नाम लिख दिया होम, ठीक है, इसका नाम भी कर दिया मैंने होम। तो मैंने क्या लिखा, यस दिस इज़ होम, ओके। मैंने एक फ़ाइल के अंदर चेंज किया, तो मुझे इसको दोबारा गिट पे अपलोड करना पड़ेगा, और अगली बार अगली बार आपका जेनकिंस क्या करेगा, वहीं से सब कुछ उठा लेगा, ठीक है। तो एक बार हम जेनकिंस में आएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीराइट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा डॉकर स्टॉप, ठीक है, डॉकर स्टॉप क्या करेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, क्योंकि, है ना, तो पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा, फिर हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, डॉकर rm रिमूव करना पड़ेगा, अप्लाई सेव, ठीक है। अप्लाई सेव हमने कर दिया,
ठीक है। अब जिसके अंदर अब हम यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिट के अंदर देखिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है गिट आपके VS कोड के अंदर कमिट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने कुछ चेंजेस किए है ना, कमिट करने जाऊँगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे बढ़िया मैं ये क्या करूँ, मैंने जो चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है। देखिए ये पुश हो चुका है यहाँ पर। एक बार हम गेट पे जाके देखेंगे, अगर पुश हो गया तो और भी अच्छी बात है। रिफ्रेश करेंगे, सेकंड ब्रांच में जाएंगे हम। मैंने इसके अंदर कुछ लिखा था, आपको भी याद होगा तो, होम कंट्रोलर, ये देखो ये नीचे आया टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। तो इस पर अभी तक नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, देखिए आपके पास खुद के भी गिट के कमांड पता होनी चाहिए। तो मैं करूँगा गिट ऐड ऑल, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा गिट कमिट हाइफन एम ऑल, ठीक। वन फाइल चेंज मिल गया इसको। और फिर मैं क्या करूँगा, गिट पुश कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे सेकंड वाले ब्रांच में ऑलरेडी पुश हो जाएगा जैसे हमें दिख रहा है। तो अब हमें जस्ट क्या करना है कि हम सीधा जेनकिंस पे आएंगे और बिल्ड नाउ करेंगे। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर कि क्या करेगा, पुराने कंटेनर को हटा देगा, ठीक है। पुराने कंटेनर को बिल्कुल ही हटा देगा और नए कंटेनर को बिल्ड करके डाल देगा, ठीक है। एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है, सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक्सेस करना है हमारे होम डायरेक्टरी को। वाइट लेवल एरर आ रहा है, एक मिनट, टेस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। होमवर्क नहीं कर रहा है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, चलिए चेक करते हैं एक बार। अच्छा, न्यू मी, होम्स, ओके, ठीक है। वही चीज़ करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश, ठीक है। हमने गिट को पुश कर दिया, वापस जेनकिंस में आएंगे, जस्ट वापस करेंगे, यहाँ पर रिबिल्ड का ऑप्शन आएगा, बिल्ड नाउ, ओके। डैशबोर्ड में भी आगे हम ये काम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, हो गया बिल्ड, ओके। अब ट्राई करते हैं एक बार। होम 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 वर्क नहीं कर रहा है अभी भी, क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अभी चेक कर लेंगे कि हमारे कोड जो है वो आया गेट के अंदर, आया भी है नहीं आया। अभी बिल्ड हो रहा है, लगता है प्रोग्रेस हो रहा है अभी। तो वर्क क्यों नहीं कर रहा, ओके। हमें एक बार गिट को चेक करना पड़ेगा कि जो हमने गिट के अंदर पैकेज पुश किया है वो सही तरीके से पैकेज पुश हुआ ही नहीं हुआ। होम पे आया है, ठीक है। होम के 2 ब्रांचेस है, ये आया क्या लिखा है, 1 हैड रिसेंट पुश 1 मिनट आगो, ठीक है। फिर एक और बार चेक करेंगे, मेन के अंदर आएंगे। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपडेट तो कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पुश जो कर रहे हैं अपन वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जार फाइल ही तो जा रही है आपकी, और ये पिछला बिल्ड है आपका, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। ओके, मेरे को समझ में आ गया। तो जस्ट हमें क्या करेंगे, इस पैकेज को दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, एम्बियन क्लीन पैकेज, ओके। जैसे ही ये पैकेज बिल्कुल रिबिल्ड बनेगा, देखिए दोबारा बिल्ड बनेगा, जस्ट ओके। तो आपका फाइल बन गया। तो मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी, गेट ऐड गिट कमिट -m और ये 1 ब्रांच सेकेंड, न्यू ब्रांच अप टू डेट ओरिजिनल सेकेंड, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, ठीक है, ट्री क्लीन, ओके। अब एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर ये दोबारा अपलोड नहीं होगा तो दिक्कत है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसका नाम ही चेंज कर देंगे, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने 2 दे देता हूँ। ओके, और डॉकर फाइल कहाँ है हमारा, डॉकर फाइल में मैं इसको 2 दे देता हूँ। ओके, सब कुछ एवरीथिंग फाइन है। अब देखिए, गेट ऐड, गेट कमिट, 1 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन, ठीक है। और मैं करता हूँ अभी गिट पुश। अब गिट पुश हो चुका है। चलिए अब दोबारा एक बार ट्राई करते हैं डॉकर फाइल से, डॉकर का जेनकिंस से। फिर जेनकिंस को हमने बिल्ड नाउ किया। स्टेटस पे जाके चेक करते हैं। ओके, 1 आउट ऑफ लास्ट 1 बिल्ड रीच। ठीक है, तो एक बार और चेक करें। ये अभी भी वर्क नहीं किया। रीज़न क्या है इसके वर्क ना करने का? तो सबसे बढ़िया ये है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन पे आया है, तो ये कह रहा है कि ये जो फाइल है हमारे पास, ठीक है, ये जो फाइल है, जस्ट हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, 02 स्नैपशॉट, इसको 1 कर देता है। ओके, एक बार हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि होम जो है, होम वाला जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट मैपिंग, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार हम लोकली एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ओके, अलाउ। वेब सर्वर नॉट port 80 was already in used. Okay, docker stop, ठीक है, मैं डॉकर को स्टॉप कर रहा हूँ, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। नाउ अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं हमारे होम को। ठीक है, होम वर्क कर रहा है। मतलब है कि ये जो जार फाइल है ये अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी वजह से। ठीक है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया उसको। एक बार सिंक करते हैं इसको, गिट कमिट पुश, वेट, ठीक है, और एक और बार अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब गिट इग्नोर के अंदर कुछ हमने एक फ़ाइल देखी होगी, एक बार फाइल देखें कि हमारी कोई फाइल तो नहीं है। सोर्स मेन बिल्ड मेन, चलिए यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि मैं गिट के अंदर मैं अपने जो फाइल है वो पुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड ब्रांच को लेकर मैं थर्ड ब्रांच कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ थर्ड, ठीक है, ब्रांच थर्ड। ब्रांच थर्ड तो मैंने कर लिया, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, ब्रांच थर्ड करने के बाद मुझे इसको पुश भी करना होता है, तो मैं न्यू टर्मिनल पे जाऊँगा और न्यू टर्मिनल पे जाके मैं जस्ट mvn क्लीन पैकेज, ठीक है, ये नया पैकेज डाउनलोड, मैं इसमें क्या करूँगा, थर्ड को अपलोड करूँगा। जस्ट जेनकिन पे गया वापस। ये आपको दोबारा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे एरर आते रहेंगे। ओके, तो ऐसे एरर आते रहेंगे, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको पैकेजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रिपोजिटरी ये है, लेकिन मैं जो थर्ड है, मैं यहाँ पर मुझे जस्ट थर्ड लिखना है, अप्लाई सेव, ठीक है, और मुझे यहाँ पर जाके जस्ट इसको एक बार बोलना है कि भाई बिल्ड कर दे दोबारा। ठीक है, नहीं हुआ तो एक और बार बोल देते हैं। यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि बिल्ड हो रहा है, बिल्ड नाउ।
कंसोल आउटपुट सक्सेसफुली दिखा रहा है। एक और बार चेक करते हैं हमारे इसको, ये अभी भी बता रहा है। मतलब है कि इसके अंदर जो जावा का फाइल है, मतलब जार फाइल जो है हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपलोड नहीं हो पा रहा है। मतलब जो पुराना वर्जन है ये वही को उसी को पकड़ के बैठा है कि भाई ये नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है, तो हम क्या करेंगे कि जार फाइल नहीं जा पा रहा, तो जार फाइल क्या करेंगे, गिट कमिट कर देंगे इसको नया फाइल से। एक मिनट पे, ओके ओके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, गिट ऐड, ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, फैटल पैथेटिक डिड नॉट मैच एनी फाइल। अच्छा 4, एक बार इग्नोर फाइल में आएंगे, ये कौन कौन से, अच्छा ओके, ये गिट इग्नोर में टारगेट भी है, तो मैं एक बार ये लीजिए, ओके। नाउ git commit -m, ओके। इसके अंदर देखिए जार फाइल का एक आ जाएगा होम टू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर पुश कर दूंगा git पुश, ठीक है, git पुश हो चुका है। जस्ट मुझे वापस अपने जेनकिंस पे जाना है, डैशबोर्ड, ठीक है, बिल्ड, आउटपुट देखेंगे, जस्ट अब एक बार ट्राई करते हैं, अभी भी ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कोई बताएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कुछ नहीं किया है इधर, git add, git commit, git push, जस्ट हो गया। फिर से वही जेनकिंस पे आए, छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये आपको गलतियाँ करने से इसको सीखोगे आप अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फाइल सिर्फ गिट पे पुश नहीं हो रहा, उसके वजह से ये सारा चीज़ें हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी बहुत डॉकर फाइल के अंदर भी चेंजेस करने होते हैं तो हम भूल जाते हैं। चलिए चेक करते हैं वो दोबारा एक बार ट्राई वर्क कर रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, रीज़न यही था कि जार फाइल कॉपी नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी है, इग्नोर फाइल के अंदर मैंने पूरा टी हटा दिया, बल्कि जस्ट आपको कोई एक पैकेज का नाम ही लिखना था, तो उससे क्या होता कि वो सिर्फ एक फाइल को हटा के बाकी सब आ जाता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब की बार सेंटोस में बताएंगे कि सेंटोस में कैसे ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।